नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया शेखपुरा में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जी हां, अज्ञात अपराधियों ने दहशत फैलाने की नीयत से पत्थर खनन कार्य में लगी कंपनी के कर्मचारी के क्वार्टर पर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया है। जी आपको बता दें कि गोलीबारी की घटना के बाद से कंपनी के कर्मियों में दहशत का माहौल है। गोलीबारी की यह घटना शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मियों के घर पे हुई। जी हाँ, आपको बता दें कि अज्ञात अपराधियों ने बीते 28 और 30 जून की देर रात गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद कंपनी कर्मियों ने कंपनी के मैनेजर को इस घटना की जानकारी दी। इसके बाद मैनेजर ने स्थानीय कसार थाना में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। कंपनी में मैनेजर सुजीत कुमार ने कहा कि अपराधियों द्वारा कंपनी के भीतर घुसकर लगातार 2 दिन गोलीबारी की। जी हां, पुलिस के वरीय अधिकारी ने जांच कर दोषियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया है। जी आपको बता दें कि इस संबंध में एसडीओ डॉक्टर राकेश कुमार ने कहा कि पुलिस गोलीबारी की घटना को लेकर गंभीर है और सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जी आपको बता दें, उन्होंने कहा कि तकनीकी साक्ष्य को लेकर एफएसएल की टीम को सैंपल कलेक्ट करने का निर्देश दिया गया है। घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है। वाकई ये घटना दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने का है। आगे ये देखना बेहद जरूरी है कि पुलिस कितनी तेजी से वाकई ये घटना दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने का है। आगे ये देखना बेहद जरूरी होगा कि पुलिस कितनी तेजी से इस घटना का पर्दाफाश कर पाती है। सुजीत कुमार मैनेजर कंस्ट्रक्शन कंपनी और डॉक्टर राकेश कुमार एसडीओ शेखपुरा को आप सुने। हमने उसको सोचा कि जो है थाना को हमने इन्फॉर्म कर दिया। करने के बाद फिर उन थानों ने एक्शन लिया। उसके बाद एक दिन छोड़ के दूसरी 30 की रात को जो है फिर यही लगातार 5-6 गोली उसी जगह पे फिर से उन्होंने चलाया। उसके बाद मैंने स्थिति काफ़ी भयावह हो गई। फिर हमने थाना को इन्फॉर्म किया, लिखित आवेदन दिया और पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस विषय को काफ़ी गंभीरता से लेते हुए जो है तुरंत आज ही उन्होंने सब विजिट यहाँ करके और जो कुछ भी प्रिकॉशंस के हो सकते हैं दिया। उन्होंने कल रात को अपने गार्ड को भी यहाँ पर भेजे थे और 112 भी विजिट लगातार करते रहा। प्रशासन की तरफ से बहुत कुछ सहयोग दिया जा रहा है और आश्वस्त किया है हम लोगों को कि जो भी है और जो भी इस घटना में सम्मिलित हैं, जो कुछ भी है उसको बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अभी तक किसी पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस जो है विभाग वो अपने जो उनके तौर तरीके या जो उनके पास अवेलेबिलिटी टूल्स हैं उससे वो लोग कर रहे हैं और आश्वासन हम लोगों को मिला है कि बहुत जल्द ही इसका उद्भेदन कर दिया जाए। गोलीबारी के पीछे ये जो हमारे पास जो मटेरियल की अनुपलब्धता है उतना मटेरियल है नहीं। गांव में बहुत सारे ट्रैक्टर हो गए हैं जिनका काफ़ी डिमांड है। कुछ हम रियायत दर पर गांव ग्रामीणों को लाभान्वित होने के लिए देते हैं तो वो लोग को मार्केट में जाकर उसको बेचते हैं तो थोड़ा उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है और उसी में वो लोग भगदड़ हो जाते हैं। कोई कहते हैं कि अभी मत दीजिए, कोई एक पार्टी बोलता है कि अभी दीजिए। इसी तरीके से कुछ आपसी रंजिश भी कुछ दिन पहले भी हो गया था हमारे यहाँ, उसी में से ये हुआ है और ये स्थितियाँ कुछ सुनने में आ रहा है कि जो है वो लोग चाहते हैं कि ये गिट्टी नहीं बिक रहा है, जबकि हमारे पास इसके लिए मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार हमने थाना को भी दिया है। नियमित रूप से जैसे कार्य होता है उसको संचालित करने नहीं दिया जाता है तो दिक्कतें इसी वजह से हो रही है। हो सकता है अभी जो पूर्ण उसका क्या है स्पष्टीकरण है ना हम दे सकते हैं जब तक कि वो पुलिस विभाग अपना कार्य कर रही है और हम तब वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड रिजल्ट एंड नियर अ कपल ऑफ डेज ओनली। हमारे सब स्टाफ भयभीत है बिल्कुल। ऐसी स्थितियाँ अगर यदि कहीं पर होंगी 5 राउंड 6 राउंड गोली चल जाएगी और वो सब सोए हुए हैं तो ये सब तो काम करने आए हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर और अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा हादसा से हम बच गए, हम लोग बच गए। पुलिस से सहयोग कसार थाना क्षेत्र में जहाँ पे उत्खनन का काम हो रहा है ऐसा प्रतीत होता है कि किसी स्थानीय रंजिश की वजह से दूर से ही मतलब जैसा कि हम लोग घटनास्थल पर गए देखने से लगा है
कि फायर किया गया है। अब उसके लिए हम लोग ऑफिशियल की जांच कर रहे हैं कि आखिर किस तरह का गोली है, क्या है, नहीं, इस बिंदु पर हम लोग जाँच छानबीन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग उसमें अनुसंधान कर रहे हैं, वेरीफाई भी किया है, और जो भी उसमें शरारती तत्व होंगे जिन्होंने ऐसा कृत्य किया है वो जल्द जो है गिरफ्तारी उनकी सुनिश्चित होगी। गोलीबारी घटना से दहशत में है वहाँ करने में। अब इस बिंदु पे भी हम कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जब तक ऑफिशियल की जांच नहीं पूर्णतः अच्छे से आ जाए तब तक इस बिंदु पे कुछ स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। हाँ, लेकिन एक जिस प्रकार से दिख रहा है उस प्रकार से है कि किसी का ये शरारत है। सुरक्षा की दृष्टि से वहाँ की व्यवस्था की है। हाँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से वहाँ पे डायल 112 है, थाने हैं, और भी उन्होंने कंपनी वाले ने श्योर किया है कि सीसी कैमरा लगाएंगे और वॉच टावर लगाएंगे, और हम लोग लगभग पहुँच चुके हैं कि किसकी बदमाशी है, और हम लोग उनको गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे।